हेलो दोस्तों, मैं निपुण गुप्ता रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं एक और पावरफुल वीडियो के अंदर, जिसमें मैं बात करूंगा हिडन चार्जेस दैट यू हैव टू बियर व्हाइल बाइंग योर हाउस। मैं बात करूंगा इसके अंदर 8 ऐसे हिडन चार्जेस जो आपको पे करने पड़ते हैं व्हाइल बाइंग योर फ्लैट और अ प्रॉपर्टी। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि बेस सेलिंग प्राइस यानी कि बीएसपी क्या होता है। जब कोई भी डेवलपर या कोई भी बिल्डर अपना एक फ्लैट आपके लिए निकालता है कि आपको परचेज करना है, तो एक बेसिक सेलिंग प्राइस तय करता है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि आपने एक 2000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट परचेज करना है, ठीक है, जिसका साइज है 2000 स्क्वायर फीट, और बिल्डर ने एक रेट तय किया हुआ है जिसका रेट हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। अगर आप इन दोनों फिगर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके फ्लैट का बेस सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, जो कि आप कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं, जो कि आ रहा है 2000 इंटू 10,000। तो समवेयर अराउंड जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 CR, यानी कि 2 करोड़ रुपए आपके एक फ्लैट का जिसका एरिया है 2000 स्क्वायर फीट, उसका बेस सेलिंग प्राइस है। अब ये तो हो गया बेस सेलिंग प्राइस। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं कि बेस सेलिंग प्राइस ही हमारा फाइनल प्राइस है, बट जबकि ऐसा नहीं होता है। बेस सेलिंग प्राइस के ऊपर कुछ चार्जेस हैं जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसको मैंने नाम दिया है हिडन चार्जेस का, जो जनरली हम लोगों को पता नहीं रहता या कि कोई हमारे को रियल एस्टेट कंसल्टेंट, ब्रोकर या एजेंट हमारे को बताता नहीं है। तो अब बात करेंगे सबसे पहले हिडन चार्ज की, जो कि है पीएलसी। अब पीएलसी क्या होता है? पीएलसी होता है प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस। ज़्यादातर केसेस में जो प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस होते हैं, ये आपको किस चीज़ के लिए पे करने पड़ते हैं, इसको हम देसी भाषा में अगर बोल सकते हैं तो प्रीमियम लोकेशन चार्ज। अब काफ़ी सारे फ्लैट्स के अंदर कुछ प्रीमियम लोकेशन होती है, जैसे कि कोई पार्क फेसिंग है या कोई क्लब फेसिंग है या कोई रोड फेसिंग है, कोई ग्रीनरी फेसिंग है, तो वहाँ पर आपको पीएलसी देना पड़ता है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा पीएलसी होती है ग्राउंड फ्लोर की। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो सबसे ज़्यादा पीएलसी होती है टॉप फ्लोर्स की, बिकॉज वहाँ से व्यू बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से जब आप कोई फ्लैट परचेज करते हैं तो वहाँ पे पीएलसी आपका कंपोनेंट चार्ज होता है एज एन हिडन चार्ज, जो कि आपको देना पड़ता है अपने डेवलपर को इन दी फॉर्म ऑफ प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस या प्रीमियम लोकेशन चार्जेस। सेकेंड हम बात कर लेते हैं आईडीसी एंड ईडीसी चार्जेस के बारे में। तो आईडीसी और ईडीसी चार्जेस होते क्या हैं? आईडीसी का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस, ईडीसी का मतलब होता है एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। जनरली ये जो चार्जेस हैं, जो आपके फ्लैट के अराउंड जो रोड्स हैं, जो आपका ट्रांजिट सिस्टम्स हैं, या जो आपका इलेक्ट्रिफिकेशन है, या आपके वाटर का ट्रीटमेंट प्लान है, या सीवेज का प्लान जो आपका डला हुआ है, उसके जो चार्जेस होते हैं जो आपके डेवलपर को, गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं, तो डेवलपर आपसे लेता है। तो वो जो चार्जेस रहते हैं समवेयर अराउंड 5 से 10% रहते हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी का जो बेस सेलिंग प्राइस है, वहाँ से 5-10% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो प्राइस आपका इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए इसको हिडन चार्ज बोला गया। तीसरा हम बात करते हैं पार्किंग चार्जेस। जो पार्किंग चार्जेस होते हैं, जो जनरली आपसे डेवलपर हमेशा चार्ज करता है, सिंगल कार पार्किंग हो सकता है या डबल कार पार्किंग हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द एरिया दैट यू हैव। तो अब वहाँ पर आपको पार्किंग चार्ज पे करना पड़ता है। पार्किंग चार्ज कितना हो सकता है? जनरली जो पार्किंग चार्ज होता है 2.5 से 5% के आसपास होता है आपके बेस सेलिंग प्राइस का। याद रखिए, जो भी मैं यहाँ पे फिगर्स बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ बेस सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईएफएमएस चार्जेस के बारे में। आईएफएमएस चार्जेस कौन से चार्जेस होते हैं? आईएफएमएस चार्जेस होते हैं आपके इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी चार्जेस। अब ये चार्जेस आपसे डेवलपर क्यों लेता है? ये चार्जेस होते हैं, आप समझ सकते हैं कि जैसे आपकी लिफ्ट है, वहाँ पर बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो गया, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, लिफ्ट ही खराब हो गया, तो पूरा का पूरा लिफ्ट चेंज होना है, ठीक है। तो वहाँ पर जो चार्जेस आते हैं आपसे वन टाइम जो लिया जाता है आईएफएमएस चार्जेस, वहाँ से जो बड़ा खर्चा होता है वहाँ से रिकवर किया जाता है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग के अंदर पूरा प्रॉब्लम आ गया। जनरली जो छोटी मोटी चार्जेस होते हैं वो तो आपके मेंटेनेंस के अंदर कैलकुलेट होते हैं, जो आपको मंथली देने होते हैं, बट ये जो चार्जेस होते हैं जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब वन टाइम चार्जेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर बैकअप चार्जेस, जिसको हम पीबीसी चार्जेस भी बोलते हैं। पावर बैकअप चार्जेस क्या होते हैं? जो जनरली आपका जब लाइट चला जाता है तो एक ऑटोमेटिक पावर बैकअप सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। ये जो चार्जेस होते हैं अगेन वन टाइम होते हैं, जो डेवलपर आपसे लेता है, जो कि उसका जनरेटर सेट चल रहा है और आपको एक लोड प्रोवाइड करता है 2 से 3 किलोवाट का। कई सोसाइटीज़ में आप अपने सारे अप्लायंसेस चला सकते हो, इंक्लूडिंग योर फ्रिज, इंक्लूडिंग योर एसीज, और कई जगह ऐसा होता है कि आप एक एसी या 2 एसी चला सकते हो, या कई जगह ऐसा होता है कि अगर आप रेफ्रिजरेटर चला सकते हो, बट यू हैव टू पे दीज चार्जेस इन दी फॉर्म ऑफ पावर बैकअप चार्जेस। अब इन दोनों को क्लब कर दिया जाए तो काफ़ी बार आपने देखा होगा, जब आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, जब उसका पोजेशन मिलता है तो आपसे बोला जाता है पोजेशन चार्जेस। तो पोजेशन चार्जेस के अंदर क्या होता है? बेसिकली ये दोनों चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं, आपके पावर बैकअप चार्जेस और आपके आईएफएमएस चार्जेस। इसके बाद हम बात करते हैं जो मेजर चार्ज आता है, वो आता है आपका क्लब चार्जेस, जिसको हम बोल सकते हैं क्लब एमिनिटीज़ या फिर क्लब की मेंबरशिप चार्जिंग।
ये भी वन टाइम चार्जेस होते हैं, जिसके अंदर कि डेवलपर आपको स्विमिंग पूल बना के दे रहा है, जिम्नेजियम बना के दे रहा है, योगा का पार्ट बना के दे रहा है, पार्क बना के दे रहा है, किड्स प्ले एरिया बना के दे रहा है, एवरी काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैट यू कैन थिंक ऑफ, वो सारे चार्जेस आपके इस क्लब चार्जेस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। अब दोस्तों जीएसटी भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको एडिशनल हिडन चार्ज की फॉर्म में देना पड़ता है। बट अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लेने जाते हैं वहाँ पर आपको कोई जीएसटी नहीं देना है। बट अगर आप कंस्ट्रक्शन लिंक प्रॉपर्टी लेने जाते हैं यानी कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, यानी कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो आपको पोजीशन देगा 3 से 4 साल के अंदर, अगर आप वो प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको 5% का जीएसटी पे करना पड़ता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट चार्ज आता है वो आता है हमारा रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। दोस्तों जब आपकी प्रॉपर्टी रेडी हो जाती है, फाइनल सेल डीड बन रही होती है, जब रजिस्ट्री होने वाली होती है, तब आपके ये चार्जेस लगते हैं और ये चार्जेस सारे के सारे गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। अब इसमें जो चार्जेस का जो रेशो होता है वो रहता है समवेयर अराउंड 5% से 10%। अगर मैं दिल्ली गुड़गांव की बात करूं तो ये होता है 5% फीमेल्स के लिए, 7% फॉर मेल्स के लिए, और अगर हम कंबाइंड रजिस्ट्री कराते हैं तो वहाँ पर हो जाता है 6%। तो ये चार्जेस अलग अलग स्टेट के हिसाब से कई बार वेरी करते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया 8 डिफरेंट टाइप ऑफ हिडन चार्जेस जो आपके बेसिक सेलिंग प्राइस यानी कि बेसिक प्राइस के ऊपर लगते हैं। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि ये जो चार्जेस होते हैं समवेयर अराउंड 15 से 20% के आसपास लगते ही लगते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट जैसे हमारे केस में आई थी 2 करोड़ रुपए, तो अगर इन सब चार्जेस को मिला दिया जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की कॉस्ट हो जाती है 2 करोड़ 30 लाख से 2 करोड़ 40 लाख। तो दोस्तों आपको हमेशा इस चीज़ को कैलकुलेट रखना है अपने दिमाग में, और एक मिथ से बचना है कि अगर कोई रियल एस्टेट ब्रोकर आपको ये बोल रहा है कि भाई मैं आपको प्रॉपर्टी दिला रहा हूँ 2 करोड़ रुपये, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पे करना, तो ऐसा नहीं है। हमेशा ये चार्जेस लगते हैं, किसी में कम लगेंगे, किसी में ज़्यादा लगेंगे, बट ये चार्जेस ज़रूर लगेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है ताकि आपको भी एक क्लैरिटी मिले कि कल को आप जाकर के किसी डेवलपर को ये ना बोले कि भाई आप हमारे से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो, ओवर चार्ज कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें जब आपको पता होगी, मेरा कोशिश है कि अपने इस चैनल के थ्रू मैं आपकी एक रियल एस्टेट एजुकेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकूं, आपको वो सारी चीज़ें दूं जो आपको और किसी चैनल पे नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये जो आपने 8 चार्जेस देखे हैं, सबसे खास बात ये है कि ये वन टाइम चार्जेस हैं। आपको केवल एक टाइम पे करना है, दूसरी बार पे नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस केवल एक टाइप के चार्जेस हैं, जब आपकी प्रॉपर्टी दूसरे किसी सेलर को जाती है तो उसको पे करना पड़ता है, लेकिन आपको एक ही बार पे करना पड़ता है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। ऐसी जानकारी के लिए मुझे और मेरी टीम को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है सो दैट टू ब्रिंग आउट दिस कंटेंट। तो अगर आप मेरी मेहनत को एक लाइक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव इस प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहा है, कोई फ्लैट परचेज करने जा रहा है, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उसके लिए बहुत काम की हो सकती है। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट आपको मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों दिस इज निपुन गुप्ता साइनिंग ऑफ, सी यू इन दी अनदर वीडियो, बाय बाय।